हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो से आपको लाभ मिल रहा होगा और आने वाले एग्जाम की तैयारी में आपको थोड़ी बहुत मदद मिल रही होगी। जी हां दोस्तों, इसी कड़ी में मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ। आज चर्चा करेंगे डे एनयूएलएम के बारे में। जी हाँ, ये गवर्नमेंट लोन स्कीम है। वैसे मैंने इसके पहले भी काफ़ी गवर्नमेंट लोन स्कीम के बारे में अपलोड किया हुआ है, जैसे एनआरएलएम के बारे में अपलोड किया हुआ है, डीआरआई के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं प्लेलिस्ट बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, आप जाके देख लीजिएगा। और अगर कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे डे एनयूएलएम के बारे में। जी हाँ, आइए जानते हैं डे एनयूएलएम क्या है। जी हाँ, डे एनयूएलएम शहरी इलाकों में ऐसे नवयुवकों को या जो अनएम्प्लॉयमेंट हैं और जो अंडर डेवलप हैं उनको रोजगार दिलाकर उनकी आजीविका में वृद्धि करना इनका उद्देश्य है। तो एनयूएलएम का फुल फॉर्म होता है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। जी हाँ, ये आजीविका मिशन है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। वहाँ पर रहने वाले जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी आजीविका में वृद्धि हो, ऐसी कोई योजना जो है, ऋण योजना जो है, जिसके माध्यम से वित्तीय सहायता उन्हें दी जाती है, उन्हें एनयूएलएम बोलते हैं। और इस योजना का नाम डे एनयूएलएम रखा गया क्योंकि इसका जो नामकरण है दीनदयाल अंत्योदय योजना के नाम से किया गया है, तो इसको कहते हैं डे एनयूएलएम कहते हैं। जी हाँ, ये स्कीम जो है भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन को देखता है। तो द स्कीम इज ऑपरेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन। जी हाँ, इस स्कीम की शुरुआत 24 सितंबर 2013 से हुई थी। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार जो योजना थी, जो रोजगार के लिए अर्बन एरिया में, उसको रिप्लेस किया गया था इस स्कीम के द्वारा। तो स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 24 सितंबर 2013 एंड स्कीम रिप्लेस द ओल्ड SGSRY लोन स्कीम। और SGSRY लोन स्कीम को रिप्लेस करके नया ऋण योजना लाई गई थी जिसको एनयूएलएम कहते हैं, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के नाम से। जी हाँ दोस्तों, प्राइम ऑब्जेक्टिव इस योजना का है कि शहरी इलाकों में गरीब लोगों के आजीविका में सुधार करना। जी, रिडक्शन इन पॉवर्टी इन अर्बन एरिया। और जो ऑब्जेक्टिव है कि ऐसे लोग जो अनएम्प्लॉयमेंट हैं, अंडर डेवलपमेंट हैं, उनको मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर के जो बिजनेस यूनिट को सेटअप करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना इनका ऑब्जेक्टिव है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी इन अर्बन एरिया और सेटिंग अप मैन्युफैक्चरिंग सर्विस एंटरप्राइजेज बिजनेस यूनिट फॉर अनएम्प्लॉयड अंडर डेवलप्ड अर्बन पुअर पर्सन। ये इनका ऑब्जेक्टिव है। आइए अब समझते हैं कि इसमें टारगेट और रिजर्वेशन क्या है, कैसे लोगों को टारगेट दिए गए हैं और रिजर्वेशन क्या है। तो सबसे पहले वुमेन बेनिफिशियरी के लिए जो मिनिमम टारगेट है वो 30% है, मतलब जितने लोन दिए जाएंगे उनमें 30% वुमेन बेनिफिशियरी को होंगे। और माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए जो टारगेट और रिजर्वेशन रखे गए हैं 15% रखे गए हैं। और डिफरेंटली एबल्ड पर्सन को 3% का रिजर्वेशन रखा गया, मतलब जो डिजेबल पर्सन है, विकलांग लोग हैं, उनके लिए 3% का रिजर्वेशन और टारगेट है। और जो ST/SCs हैं, पुअर पर्सन हैं, जो शहरी इलाकों में रहते हैं, उनके लिए टारगेट है कि वो उनके इलाके में जितने परसेंटेज उनके पॉपुलेशन है उतना ही उनके लिए टारगेट है। तो जी हाँ, ये टारगेट है ST/SC पुअर पर्सन एज पर देयर पॉपुलेशन इन देयर एरिया। तो ये टारगेट है। आइए अब समझते हैं इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मिनिमम एज इस वित्तीय सहायता को लेने के लिए है वो 18 साल होना चाहिए जिस दिन एप्लीकेशन दे रहे हैं, मिनिमम एज। क्योंकि इस योजना के तहत इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस को भी लोन दिए जाते हैं, ग्रुप को भी लोन दिए जाते हैं। तो इनमें मिनिमम एज जो होगा वो 18 ईयर्स होना चाहिए। अगर ग्रुप को दे रहे हैं तो ग्रुप के सारे मेंबर की जो एज होना चाहिए एप्लीकेशन की डेट पे 18 ईयर्स होने चाहिए। और दूसरी क्राइटेरिया पे बात करते हैं कि कोई एजुकेशन क्राइटेरिया है क्या। जी हाँ, नहीं है। इसमें कोई भी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, मतलब अनपढ़ व्यक्ति को भी ये लोन मिल जाएगा। अगली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। अगर SHG को लोन दे रहे हैं तो उसमें मिनिमम मेंबर जो है 5 होने चाहिए। जी हाँ, अगर SHG को लोन दे रहे हैं तो मिनिमम मेंबर 5 होने चाहिए, जिनमें से 70% जो हैं वो शहरी गरीब परिवार से होना चाहिए। तो मिनिमम मेंबर इन SHG इज 5 विद मिनिमम 70% फ्रॉम अर्बन पुअर फैमिली। अगली बात इसमें जो है, इसमें जो इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर को भी दे सकते हैं तो और SHG को भी दे सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं इनको कितना कितना लोन मिलेगा इस योजना के तहत। दीनदयाल अंत्योदय योजना के नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के तहत अगर वो लोन लेना चाहते हैं तो उनको कितना लोन एलिजिबिलिटी है, एक बात करते हैं। अगर इंडिविजुअल तौर पे एंटरप्राइजेस है और मैन्युफैक्चरिंग सर्विस बिजनेस यूनिट डेवलप करने के लिए, सेटअप करने के लिए लोन मांगते हैं तो उनको मैक्सिमम पर पर्सन जो लोन मिलेगा वो प्रोजेक्ट कास्ट का 2 लाख मिलेगा। उनका प्रोजेक्ट कास्ट मैक्सिमम 2 लाख होना चाहिए। और अगर ग्रुप को लोन दिया जा रहा है तो मैक्सिमम प्रोजेक्ट कास्ट जो है वो 10 लाख होना चाहिए। जी हाँ, ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट यही सवाल है, इससे पूछा जाता है कि अगर एनयूएलएम में लोन दे रहे हैं तो पर पर्सन मैक्सिमम प्रोजेक्ट कास्ट कितना होगा, 2 लाख।
और अगर ग्रुप में लोन दे रहे हैं तो पर ग्रुप जो है मैक्सिमम प्रोजेक्ट कास्ट कितना होगा, 10 लाख। जी हाँ दोस्तों, अब ये प्रोजेक्ट कास्ट है 10 लाख, लेकिन अब जो मार्जिन होती है वो मार्जिन एज पर बैंक डिस्क्रिप्शन होता है, बैंक दर बैंक डिफरेंट वेरी करता है, तो बैंक डिस्क्रिप्शन होता है। और इसमें कोलेटरल सिक्योरिटी के बारे में सवाल पूछा जाता है, तो कोलेटरल सिक्योरिटी 10 लाख तक के लोन तक नहीं ज़रूरत है, कोलेटरल सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, तो नो कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर लोन अप टू ₹10 लाख। और अगली जो महत्वपूर्ण बात है इसमें रिपेमेंट के बारे में, तो रिपेमेंट जो है इन 5 to 7 ईयर में रिपेमेंट होगा। और मोरेटोरियम की बात करें तो मोरेटोरियम जो है 6 मंथ to 18 मंथ्स होगा एज पर बैंक डिस्कशन। उसमें प्रोजेक्ट के आधार पर है, किसी में 6 महीना भी हो सकता है, किसी में 1 साल भी हो सकता है, लेकिन 6 मंथ to 18 मंथ्स जो है मोरेटोरियम पीरियड बैंकें जो है दे सकती हैं। चलिए दोस्तों, अगली जो महत्वपूर्ण बात है इसमें बात करेंगे, उसमें है सब्सिडी के बारे में। तो सब्सिडी इस योजना के तहत जो वित्तीय सहायता मिलती है इसमें किसी प्रकार की कैपिटल सब्सिडी नहीं है, नो कैपिटल सब्सिडी फॉर NULM। जी हाँ, NULM में जो फाइनेंस किए जाएंगे उनमें कैपिटल सब्सिडी नहीं है, लेकिन बैंक को इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है। इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है मतलब बैंकें जो NULM में जो फाइनेंस करती हैं 3 लाख रुपए तक, और अगर वो लोन जो है एट द रेट 7% के इंटरेस्ट से अगर स्वीकृत किए हैं तो उनको जो डिफरेंस अमाउंट है वो रिजर्व बैंक से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से मिल जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से मिलता है। तो बैंक्स एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट सबवेंशन लोन सेंक्शन अप टू ₹3 लाख एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%। जी हाँ, 7% के हिसाब से लोन सेंक्शन किए हैं 3 लाख तक, तो उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। मतलब जो डिफरेंस अमाउंट जो चार्ज होगा वो शुड बी क्लेम थ्रू गवर्नमेंट। लेकिन ये जो इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है वो ग्रुप्स को जो फाइनेंस होते हैं उन्हीं को मिलता है, SHGs को जो फाइनेंस हुए हैं उन्हीं को मिलता है। और ऐसे SHG जो टाइमली रिपेमेंट करते हैं उनको 3% का एडिशनल इंटरेस्ट सबवेंशन है। तो ये जो एडिशनल इंटरेस्ट सबवेंशन है वो केवल वुमेन SHG के लिए है। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि SHGs को इंटरेस्ट सबवेंशन है। साथ ही साथ अगर टाइमली रिपेड करते हैं, अगर ऑन टाइम रिपेड करते हैं, तो अगर वुमेन SHG है तो उनको 3% का एडिशनल इंटरेस्ट सर्व होता है, मतलब उनको 4% मिल लगेगा। इफ़ लोन इज रिपेड इन टाइम देन 3% एडिशनल सबवेंशन इज गिवन ओनली फॉर वुमेन SHGs। जी हाँ दोस्तों, ये थी इंटरेस्ट सबवेंशन के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं फंडिंग सेंट्रल और स्टेट का कितना होता है इस सबवेंशन में। तो अगर सेंटर और स्टेट का अगर इसमें रेशियो देखें स्कीम फंडिंग के लिए तो 75 पर रेशियो और 25 का होता है, सेंटर का 75 होता है, स्टेट का 25 होता है। लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट देखें जैसे मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, अगर इस तरह देखा जाए तो वो 90:10 होता है, मतलब सेंट्रल का 90 होता है और स्टेट का 10 होता है। तो ये स्कीम फंडिंग होती है ताकि उनको बढ़ावा मिले। तो जी हाँ दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे डे NULM के बारे में। जी हाँ, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, शहरी इलाकों में ऐसे लोग जो विकास नहीं कर पाए हैं, ऐसे लोग जो गरीब रह गए हैं, उनकी आजीविका में कैसे वृद्धि किया जाए, उसके लिए उनको मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर के यूनिट को सेटअप करने के लिए जो वित्तीय सहायता दी जाती है उसको NULM कहते हैं। NULM के तहत पर पर्सन जो है मैक्सिमम प्रोजेक्ट कास्ट 2 लाख, पर ग्रुप मैक्सिमम प्रोजेक्ट कास्ट जो है वो 10 लाख दिए जाते हैं, और इसका जो लोन है 5 से 7 सालों में चुकाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, मोटे तौर पे अगर इसमें देखा जाए तो एक सवाल ही आते हैं एक एग्ज़ाम में, लेकिन ये महत्वपूर्ण स्कीम है और भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, इसलिए इसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी था। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आशा करता हूँ कि आपको सरल तरीके से समझ में आया होगा। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि मैं बैंक में प्रमोशन और इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप सभी के सकुशलता और सफलता की कामना करते आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू सो मच।